एक चीज यहाँ पे समझो कि विलयन कैसा होता है, समांग मिश्रण होता है। कैसा होता है? समांग मिश्रण। विलयन कैसा होता है? समांग मिश्रण। कैसे जानेंगे समांग मिश्रण होता है? तो देखो, पानी और क्या चीज, पानी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो रहेगा यही ना, पानी और चीनी। पानी और चीनी, इन दोनों को मिलाने से एक मिश्रण बना। इन दोनों को मिलाने से एक मिश्रण बना। और मिश्रण कैसा बना कि भाई चीनी का जो कण है वो पानी के कणों के बीच घुल गया। चीनी का कण पानी के कणों के बीच घुल गया। और जब इसको हम माइक्रोस्कोप लेंस की सहायता से देखें, जिसको सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, मतलब वह छोटी से छोटी चीज जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लेंस का उपयोग किया जाता है, दिखने के लिए। ठीक है, जो छोटी छोटी बैक्टीरिया वगैरह होती है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लेंस की जरूरत पड़ती है देखने के लिए। तो जब पानी और चीनी को मिला देंगे तो मिश्रण तैयार होगा, और ये चीनी का कण इस पानी के कणों के बीच घुल जाता है। पानी के कणों के बीच घुल जाता है। और जब ये घुलकर विलयन बनता है, जब ये घुलकर विलयन बनता है, विलयन मतलब क्या, ये विलयन कैसे बना, मतलब दोनों को जब मिलाए ना तो समांग मिश्रण बन गया। समांग मिश्रण उसको कहते हैं कि जब इसको अगर हम देखेंगे अलग अलग तरीके से या फिर माइक्रोस्कोप लेंस की सहायता से इसको देखेंगे, इन दोनों का कण हमको दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक है, तो जब किसी भी मिश्रण का कण, मिश्रण के अवयव का कण, अभी ये मिश्रण बन रहा पानी और चीनी का, तो इसका जो अवयव है वो क्या हो गया, पानी और चीनी। तो जब ये मिश्रण बनेगा तो इस मिश्रण का कण या मिश्रण के अवयव का कण जब अलग अलग दिखाई नहीं देता है तो वो समान मिश्रण होता है। क्या होता है? समान मिश्रण। तो समान मिश्रण में क्या होगा कि पानी और चीनी को अच्छी तरह से मिला लो। शरबत जो बनाते हैं हम लोग अपने दैनिक जीवन में, गर्मी का मौसम रहता है उसके लिए शरबत बनाते हैं और पी डालते हैं। ठीक है, तो पानी और चीनी दोनों को अच्छी तरह से मिला लो। पानी और चीनी दोनों को अच्छी तरह से मिला लो। मिलाने से चीनी उसमें घुल जाएगा। किस में घुलेगा? पानी के अंदर घुल जाएगा। अब देखो वो जो घुल चुका है, जो मिश्रण बना है मेरे पास, किस किस का, पानी और चीनी का, जो मिश्रण मेरे पास उपस्थित है, उस मिश्रण को देखना है क्या वो मिश्रण साफ है, मतलब पानी और चीनी दोनों को मिला है, क्या वो जिस प्रकार से पानी साफ था उसी प्रकार से वो मिश्रण भी हमको साफ दिखता है या नहीं? दिखता है। ठीक है, दिखता है, साफ ही दिखता है। थोड़ा सा क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? रंग में परिवर्तन होता है, लेकिन जैसा साफ था वैसा ही साफ वो रहता है। ठीक है, अब उसके लिए तुम क्या करेगा, चीनी में ढेर सारा कुछ ढलेल बकलेल चीज मिला दो उसमें, तो पानी तो गंदा होवे करेगा। मतलब क्या, साफ चीनी साफ पानी दोनों को परस्पर अच्छी तरह से मिला लो। मिलाने के बाद वो बन जाएगा मेरा समांग मिश्रण, जो कि एक विलयन कहलाता है। उस विलयन को जब हम देखेंगे तो वो विलयन कैसा होता है, साफ। कैसा होता है? साफ। और हम केमिस्ट्री की भाषा में यानी कि साइंस की भाषा में बोलते हैं साफ को स्वच्छ। क्या बोलते हैं? स्वच्छ। क्या बोलते हैं? स्वच्छ। मतलब जो विलयन बना पानी और चीनी का, वो विलयन कैसा है? स्वच्छ, मतलब साफ है। कैसा है? साफ है। अब उस विलयन में, उस विलयन को अगर देखेंगे तो मान लो कि एक इतना बड़ा गिलास था, इतना बड़ा, तो ड्रिंकिंग करने के लिए उसको दारू वगैरह आता है अड्डा, उसको मतलब छोटा सा इतना बड़ा गिलास है। उस गिलास में हम क्या किए हैं, ये पानी और चीनी का विलयन बना है। पानी और चीनी का विलयन। तो विलयन बनाने से विलयन जो बना वो एकदम साफ है, स्वच्छ है। साथ ही साथ उस विलयन को अगर देखेंगे तो गिलास का जो पेंदी होता है, गिलास का जो पेंदी होता है, क्या वो पेंदी भी हमको दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? मतलब विलयन बना, इतना बड़ा गिलास लिए, उसमें चीनी और पानी दोनों को मिला दिया, विलयन बन गया। अब इस विलयन को अगर हम ऊपर से देखेंगे ऐसे करके, नीचे गिलास की पेंदी को, निचला वाला पेंदी जो होता है उस पेंदी को देखेंगे, क्या वो हमको दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? उसका पेंदी दिखाई देगा। तो जब कोई भी वस्तु किसी पदार्थ से होकर साफ साफ दिखाई देता है, मतलब वो पदार्थ क्या है? पारदर्शी। क्या है? पारदर्शी। समझ में आ रहा है? जैसे अगर ये मार्कर है, ये क्या है? मार्कर। अगर इस मार्कर से उस साइड हम देखेंगे ऐसे करके, तो क्या हमको इसके सटीक सामने से हमको अगला कोई पदार्थ दिखाई देने वाला है?
मतलब इससे होकर हम किसी पदार्थ को नहीं देख सकते, मतलब ये अपारदर्शी है। और जिनसे होकर हम पदार्थ को देख सकते हैं, जिनसे से होकर पदार्थ, जिस वस्तु से होकर पदार्थ को हम देख सकते हैं वो हो जाएगा पारदर्शी। मतलब जो विलयन बना था वो विलयन एक गिलास में था, ठीक है, गिलास में था। गिलास का पेंदी अगर ऊपर से देखेंगे, विलयन के ऊपर से झांक के देखेंगे उसकी पेंदी को, तो पेंदी एकदम साफ साफ दिखाई देता है। इसका मतलब ये विलयन कैसा है, पारदर्शी है, जो दिखाई देता आर पार दिखाई देता है। हाँ, समझ में आया। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि इस कागज का, अभी ये इस कागज में तेल नहीं लगा हुआ है, फाड़ दें क्या, हटाओ, बात किसका करें, इस बुक का ही बात करें, किसका, इस बुक का। अगर इस बुक से हमको देखना है आर पार, दिखाई देगा नहीं, अब भी दिखाई देगा आर पार नहीं दिखाई देने वाला है। मतलब क्या, ये बुक कैसा है, अपारदर्शी, और जिनसे होकर आर पार दिखाई दे सकता है वो हो जाएगा पारदर्शी। तो हमारे पास जो पानी और नमक का जो विलयन बना था, पानी और नमक का जो विलयन बना था, पानी और नमक ने, पानी और चीनी का जो विलयन बना था, वो विलयन कैसा था, साफ था, मतलब स्वच्छ था। साथ ही साथ उस विलयन से हम क्या कर सकते हैं, आर पार देख भी सकते हैं, मतलब वो विलयन कैसा है, पारदर्शी। तो पहला गुण क्या, कि विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। समझ में आया। पहला गुण क्या चीज, विलयन स्वच्छ एवं कैसा होता है, स्वच्छ और स्वच्छ एवं कैसा होता है, पारदर्शी होता है। समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से आना चाहिए। और 2025 में फोड़ डालना, इसको फोड़ डालना, क्वेश्चन को उड़ा मारना। समझ में आ रहा है। बात करें दूसरे गुण का, किस गुण का, दूसरे गुण का। अच्छा पानी लाओ, पानी पी लो, इतना मेहनत से 2 बार पानी लाया, एक बार कौन पी लिया, तो भूचंगर लाल। देखो अब क्या करना है, जो विलयन हम लोग तैयार किए थे, विलयन इधर लिख देते आप, क्या चीज, पानी था और चीनी था, दोनों का विलयन तैयार किए थे, तो वो स्वच्छ था और कैसा था, पारदर्शी था। पहला गुण तो ये हो गया। अब दूसरा गुण देखो कि पानी और चीनी से जो विलयन बना था हमारे पास, जो विलयन बना था, उस विलयन को मतलब उसको घोल दिया अच्छी तरह से, चीनी और पानी को घोल दिया, वो एक विलयन बन चुका है। इनको क्या मतलब इस गिलास में रख के थोड़ी देर इसको छोड़, नमक और चीनी को परस्पर मिला, विलयन लिया। अब विलयन बना है तो उस विलयन में क्या करना है, इस प्रकार से तनी देर 5 मिनट या 10 मिनट उसको छोड़ देना है, 5 मिनट या 10 मिनट उसको छोड़ देना। तो यह विलयन में एक पदार्थ तो ऐसा था जो बिला गया था, मतलब घुल चुका था। तो जो घुल गया था वो क्या हो गया, विलय। और घुलने वाला पदार्थ था मेरा चीनी, घुलने वाला पदार्थ था चीनी। अब ध्यान से इसको समझना और सीखना है। विलयन में घुलने वाला चीनी था, जो घुल चुका था, तो विलयन मेरा अच्छी तरह से बन चुका था। अब इसको क्या करें, इस विलयन को तनी देर के लिए या थोड़ी देर के लिए हम क्या करिए, कहीं पे जाके इसको अस्थिर से रख दिए, अस्थिर करके रख दिए। अस्थिर करके रखने के पश्चात कुछ देर के बाद क्या विलयन में जो विलय था, विलयन में जो विलय था, उस विलय का कण इस विलयन के नीचे वाले पेंदी में उसका कण बैठ सकता है या फिर नहीं बैठ सकता है। जिस प्रकार अगर हम बात करें बालू को और मिट्टी, बालू को और पानी को अच्छी तरह से मिला देंगे, बालू को और पानी को अच्छी तरह से मिला देंगे, और कुछ देर के बाद जब इसको मिलाने के बाद कहीं जगह पर, स्थिर जगह पर इसको छोड़ देंगे, स्थिर रहने देंगे। इसमें कोई हिल डोल नहीं करना है, सिर्फ जा क्या करना है, सिर्फ रख देना है, किसी जगह पे जाके रख देना है, ताकि वो विलयन जो है मेरा क्या हो जाए, अस्थिर हो जाए। अस्थिर होने के क्रम में ये होगा क्या, कि जो बालू का कण था ना, जो मिला था पानी के अंदर, वो बालू का कण पेंदी में जाके बैठ जाता है। बालू का कण पेंदी में जाके बैठ जाता है। बैठने का कारण ये है कि वह जो मिश्रण बना था ना, वो मिश्रण मेरा समान नहीं था, इसीलिए पेंदी में जाके वो बैठ गया। कण पूरी तरह से घुला नहीं था। लेकिन इसमें क्या हुआ, चीनी का कण घुल चुका है, चीनी का कण घुल चुका है। और जब यह चीनी के कण घुल के विलयन बना है, तो इस विलयन में जो विलय पदार्थ का कण है, मतलब चीनी का कण, क्या
नीचे पेंदी में जाके बैठ सकता है? नहीं बैठेगा। नहीं होगा तो प्रैक्टिकल करके देखना है। नमक, चीनी और पानी को परस्पर मिश्रित कर देना, मिश्रण बना लेना है। Yes. और 5 मिनट के बदले तुम 1 घंटा उसको छोड़ देना वैसे ही। Yes. और देखना तो किधर से चीनी का कण दिखाई दे रहा है पेंदी में। चीनी का कण पेंदी में दिखाई देगा तो ही ना हम समझेंगे कि जो पदार्थ विलय था उसका कण नीचे जाके बैठ गया है। Yes. अगर नहीं दिखाई देगा तो कैसे पता करेंगे नीचे जाके बैठ गया। तो जो विलयन का दूसरा गुण ये है कि विलयन में विलय के कण, यानी कि ऐसे बोलो कि विलयन को स्थिर रखने पर, स्थिर रखने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। Yes. समझ में आ रहा है? Yes. विलयन को स्थिर रखने पर, किसको? विलयन को कुछ देर स्थिर, मतलब उसमें हिल डोल कुछ नहीं करना है। स्थिर रखने पर किसका कण? विलय का कण नीचे नहीं बैठते। समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आना चाहिए। Yes, sir. क्या समझ में आना चाहिए। तीसरा क्या? अब एक चीज बताओ, जो विलयन बना वो कैसा बना है? समांग। कैसा बना है? समांग। तो समांग विलयन है, समांग मिश्रण है तो ही विलयन कहलाया। Yes. तो क्या समांग मिश्रण का, चाहे वो विलायक का कण हो या फिर विलय का कण हो, क्या हमको अलग अलग दिखाई देता है? जो विलयन है, जो समांग मिश्रण, कौन सा मिश्रण? समांग। जो समांग मिश्रण है, समांग मिश्रण का कण, समांग मिश्रण का कण जिस पदार्थों से समांग मिश्रण बना है Yes. उस पदार्थ का कण उस समांग मिश्रण बनने के बाद क्या हमको अलग अलग दिखाई देता है? Yes. नहीं दिखाई देगा, स्वाभाविक है। अगर मटर की दाल का बात करें और चना की दाल और मसूर की दाल, दोनों की दाल को परस्पर मिला दिया जाए और एक कुकर में पानी डालकर उसको अच्छी तरह से उबाल लिया जाए और उबालने के बाद उसको घाट दिया जाए। Yes. क्या कर दिया जाए? घाट दिया जाए। तो क्या वो जो घटा गया है वो एक विलयन बन गया? Yes. क्यों? क्योंकि उसमें न तुमको चना का दाल का कण दिखाई देगा, न ही मसूर के दाल का कण दिखाई देने वाला, वो समांग मिश्रण बन गया। तो समांग मिश्रण में उसके अवयवी पदार्थ का कण दिखाई नहीं देता। समझ में आ रहा है? Yes. और समांग मिश्रण विलयन होता है। समांग मिश्रण विलयन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं तीसरा गुण कि विलयन में विलायक, मतलब जो अपने अंदर घुला था वो Yes. विलायक एवं विलय के कण को माइक्रोस्कोप, किससे? माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? Yes. अपनी नंगी आंखों से देखने की बात तो दूर की है, Yes, sir. अपने नंगी आंखों से, नंगी आंखों मतलब क्या? अभी जो मेरा आंख खुला हुआ है Yes. इसको बोलते हैं नंगी आंख। Yes. ठीक है। तो विलयन के जो कण होता है विलायक और विलय में, Yes. मतलब विलयन में विलायक और विलय होता है। तो विलायक का कण और विलय का कण हम नंगी आंखों से तो नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन जब माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से भी देखेंगे ना, उससे भी इन दोनों का कण उनको अलग अलग दिखाई नहीं देने वाला है। ये विलयन का तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण विलयन का होता है क्या? कि विलयन कैसा होता है? समांग होता है। Yes. विलयन कैसा होता है? समांग। आप लिख सकते हैं चौथा गुण। विलयन कैसा होता है? समांग। विलयन समांग होता है। विलयन कैसा होता है? समांग होता है। पांचवा कि विलयन के जो अवयव है, Yes. विलयन के जो अवयव, सपोज दैट मेरे पास पानी और चीनी का विलयन प्राप्त हुआ था। Yes, sir. पानी और चीनी का विलयन प्राप्त हुआ था। अभी करके देखे थे। तो क्या किए? पानी के अंदर चीनी को घुला दिए, पानी के अंदर चीनी को घुला दिए
और जिस प्रकार किसी भी कोई द्रव पदार्थ में हमको छोटा छोटा अपशिष्ट पदार्थ जब उसमें गिर जाता है या फिर मिल जाता है तो उसको हम अलग कर लेते हैं। किस प्रकार से? तो छान कर। मतलब एक चायछन्ना की तरह, चायछन्ना ही ले लो, चायछन्ना ले लेंगे और उसको द्रव पदार्थ क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे, नीचे कोई बर्तन रख देंगे, तो जो अपशिष्ट पदार्थ या कुछ भी होगा वो ऊपर चायछन्नी में आ जाता है, चायछन्नी में आ जाता है। तो विलयन जो मेरा बना था किसका? पानी और चीनी का। तो पानी और चीनी के विलयन को जब हम छन्नी से छानेंगे, छन्नी से छानेंगे तो छानने से इसमें विलयन किसका किसका था? पानी और चीनी का। तो क्या विलयन जो बना था पानी और चीनी को मिलाने से, इस विलयन को हम छान कर पानी और चीनी दोनों को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? पांचवा गुण क्या है कि विलयन के कण को छान कर अलग नहीं किया जा सकता। विलयन के कण को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा? छठा, विलयन के कण को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं विलयन के कण का व्यास। विलयन के कण का व्यास, विलयन के कण का व्यास। देखो कण होता है, मतलब मान लो सपोज दैट कि हई कण है, क्या है? कण। मतलब बात कर लेते हैं पृथ्वी का, यहाँ पर किसका? पृथ्वी। मान लो ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी का। इसका व्यास कैसे पता चलेगा? मतलब इस छोर से लेकर इस छोर तक ये जितनी लंबाई होती है ना, ये लंबाई इसका व्यास कहलाता है। तो कण है, कोई भी क्या है? कण। कण तो छोटा छोटा होता है, तो कण का भी तो कुछ न कुछ व्यास होगा। मतलब मान लो कण इतना मोटा है, सपोज इतना मोटा तो दिखाई देगा नहीं, बहुत छोटा होता है। समझने के लिए मान लो कि कण इतना मोटा है, कण इतना मोटा है, इसका अगर हम व्यास देखेंगे कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे कितना मोटा है, कितना मोटाई है इसकी, ठीक है? मतलब वही क्या होगा, इसका व्यास होगा। तो विलयन का जो कण होता है उसका व्यास कितना होता है? विलयन के कण का व्यास कितना होगा? 5, 10, 10 कितना हो सकता है? 10 से है। विलयन के कण का व्यास 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। देखो एक चीज तो है कि कोई भी चीज अगर धनात्मक होती है वो बड़ी होती है, जो ऋणात्मक होती है वो छोटी होती है। ये बात पता है कि धनात्मक बड़ी होती है और ऋणात्मक छोटी होती है। यहाँ पर जो मेरा घात है यानी कि जो पावर है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो माइनस में ये ऋणात्मक में, मतलब माइनस में ये पावर है, इसका मतलब इसका जो व्यास होगा ना बहुत छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। बहुत छोटा इसका व्यास होने के कारण मतलब जो कण है वो कण भी बहुत ही छोटा होगा, वो कण भी क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। इतना छोटा कण होता है, इतना छोटा कण होता है, इसीलिए उसको हम देख नहीं सकते। विलयन के कण को देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते। अब समझो कि कितना छोटा होता है, फिर भी इसका व्यास बताने में सक्षम है, व्यास बताने में इसका सक्षम है। अब बात करें इसका, तो 1 पर पावर कितना हो जाएगा? 1 पर कितना जीरो हो जाएगा? 8 जीरो। कितना हो जाएगा? 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8। माइनस में कितना सेंटीमीटर व्यास होता है? माइनस में कितना सेंटीमीटर व्यास होगा? अगर बात कर दें दर्जी जब कपड़ा सिलता है, दर्जी जब कपड़ा सिलता है तो उसके पास एक मीटर होता है, सेंटीमीटर वाला या फिर मीटर वाला, होता है कि नहीं होता है? उसमें देखिए कि सेंटीमीटर कितना से कितना लंबा होता है, सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, सेंटीमीटर कितना बड़ा, कितना 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा हो सकता है? 1.5 मीटर। कपड़ा तो सिलती है, तो लोग तो कपड़ा सिलती है ना बकलोलिया। हाँ तो बोलो ना, फीता है ना नापने वाला, उसमें सेंटीमीटर ना देखिए 1 सेंटीमीटर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, कितना लंबा हो सकता है? मान लो इतना, कितना हिते टाटे है? हो सकता है? अगर 0 सेंटीमीटर हो जाता, 0 सेंटीमीटर मतलब क्या? उसका व्यास है ही नहीं, व्यास है ही नहीं।
और जब ये माइनस में सेंटीमीटर चल गया कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ माइनस 10 करोड़ सेंटीमीटर इसका व्यास है। मतलब इतना छोटा व्यास 1 सेंटीमीटर, मतलब मान लो इतना बड़ा कण है ना, सपोज दैट इसका 1 सेंटीमीटर व्यास हो गया, कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। जीरो पे जाएगा तो साफे लोक भी नहीं करेगा, हम सपोज दैट लोक भी नहीं करेगा, मतलब ऐसे कर दिए, इसका व्यास कितना होगा जी, क्योंकि एक बिंदु का व्यास कितना होता है जीरो, ना उसका व्यास होता है ना लंबाई होता है ना चौड़ाई होता है, Yes. पता है ना, Yes, sir. मोटाई भी नहीं होता है। नहीं, sir. कुछ होता है। मैथ पढ़ा है तू लोग, Yes, sir. बताया ना बिंदु का परिभाषा, Yes. कि बिंदु के पास कुछ भी नहीं होता, न बिंदु की लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, कुछ भी नहीं होती होती है, नहीं सर। सिर्फ हम लोग कल्पना करते हैं यहाँ पर कुछ है। यहाँ पर देखो, ये वाला देखो, इसके बीच में गैपिंग था, तो हम लोग देखें कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका व्यास है। Yes. अब बात करें बिंदु का, तो बिंदु में कोई खाली जगह दिख ही नहीं रहा कि हम व्यास निकालेंगे, यस Yes. ठीक है, Yes. तो मतलब व्यास अगर नहीं है तो जीरो। यस Yes. एक का व्यास कहाँ जा रहा है, माइनस 10 करोड़ सेंटीमीटर, मतलब माइनस में छोटा है और व्यास, मतलब ये और भी छोटा हो सकता है, समझ आ रहा है। यस Yes. अब इतना छोटा होगा कि पता भी नहीं चलेगा, एक बिंदु है छोटा सा जो दिखाई देता है हमको, Yes. इसका व्यास होता नहीं, इसकी लंबाई नहीं होती है, इसकी चौड़ाई नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है, यस हमको दिखाई देता है इतना छोटा है। जब इसका व्यास ही इतना छोटा हो जाए माइनस में 10 करोड़ सेंटीमीटर, यस तो अनुमान लगाओ कि हमको दिखाई देने वाला है, इस तरह आंख से तो देखते नहीं सकते, इस तरह ये माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है इसको, देखो इसलिए क्या होगा, बिलियन के कण का व्यास क्या है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, यस हाँ Yes. ना यार, चलो तो हमारा जो बिलियन का गुण था वो खत्म हो चुका था। बिलियन को क्या कर सकते हैं, बिलियन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है, जो कि बता चुके हैं कि कैसे स्वच्छ और कैसे पारदर्शी, ठीक है, कोई भी बिलियन एकदम साफ साफ दिखता है, यस Yes. बिलियन एकदम साफ 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 दिखेगा, और साथ ही साथ बिलियन से होकर नीचे की पदार्थ को हम देख भी सकते हैं, Yes. इसीलिए वो पारदर्शी है। बिलियन को कुछ देर स्थिर रखने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठता है, यस पानी और चीनी जिसमें Yes. चीनी विलय पदार्थ है, इसका कण नीचे नहीं बैठेगा क्योंकि वो अच्छी तरह से घुल चुका है। बिलियन में विलायक एवं विलय के कण को माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद बिलियन कैसा होता है, समान होता है। बिलियन के कण को छानकर भी अलग नहीं किया जा सकता है, Yes. गुण है हम लोगों का। उसके बाद बिलियन का व्यास 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होता है, और ये तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पूछ सकता है कि बिलियन के कण का व्यास कितना सेंटीमीटर होता है, Minus. बिलियन के कण का व्यास कितना कितना सेंटीमीटर होता है, याद रखना है 10 10 पावर minus 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर, समझ आ रहा है, यस 10⁻⁸ 8 सेंटीमीटर 8 8 10⁻⁸ सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। Yes. तो फिलहाल से इसको लिखो।